दोस्तों, जेल में जो वो सौरभ के कातिल साहिल और उनकी पत्नी जो मुस्कान है, वो जेल के अंदर अपनी एक सहूलियत चाहते हैं। जिस हिसाब से उन लोग बताया जा रहा है कि तो वो जेल के अंदर कहते हैं कि मैं एक ही बैरक में, साहिल और मुस्कान कह रहे हैं कि एक ही बैरक में मुझे रहना भी है, और ये भी कह रहे हैं कि एक ही बैरक में रहने के साथ साथ मुझे वहाँ पर नशे की चीज़ें, गांजा, शराब, ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं ताकि मैं जीवन यापन यहाँ भी अपने यानी प्रेमी साहिल के साथ में पूरी तरह से कर सकूं। लेकिन क्या यह जेल के अंदर संभव था? नहीं था। लेकिन जो मानसिकता थी, जो कहना था उनका, वो बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रही थी। लेकिन जिस हिसाब से उन लोगों ने सौरभ का कत्ल किया, सौरभ का मर्डर किया, और उसके बाद में जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जो मुस्कान सौरभ की पत्नी है, सौरभ राजपूत की, उसने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि ये बहुत ही शराबी है, बहुत ही नशेड़ी था, ऐसे आरोप लगाया जिसने उसके बाद वो जेल जाकर के वो शराब और गांजे की मांग कर रही है, और वो कह रही है कि मुझे एक ही बैरक में रखा जाए। आखिर ये कैसे संभव है? एक पत्नी किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन, लेकिन जेल जेल होती है। जेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी सुविधा अनुसार जिएंगे। अगर अपनी सुविधा अनुसार जीना होता तो फिर जेल नहीं बना होता। जिस हिसाब से देखा जाए कि जिस हिसाब से इन लोगों ने डिमांड रखी, जिस हिसाब से मांग रखी, वो अब भी अपने जीवन को बेहतर तरह से जीना चाहती हैं, जबकि एक बहुत ही जघन्य अपराध के बाद जेल भेजा गया है। जेल में इस हिसाब से रहना है जैसे अपने घर का माहौल हो, अपने घर के माहौल में रहना चाह रही हूँ। क्योंकि और एक तरफ उन्होंने एक पति के अपने 15 टुकड़े करके ड्रम में जिस तरफ से डाला है, जिस तरह से इतना जघन्य अपराध किया है, उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि अभी मैं पूरी तरह से सुरक्षित और पूरे तरीके से अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जबकि एक लड़की है, वो जेल से बाहर है, वो अपने घर में है और उसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपने जीवन को जीने के लिए वहाँ भी जेल में भी इस प्रकार की सहूलियत मांग रही हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? घटना को पूरी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र के माध्यम से इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं। बताते चले, ये घटना मेरठ के शहर की है। जो मेरठ में एक सौरभ राजपूत और उसकी पत्नी मुस्कान रहती होती हैं। लेकिन जो सौरभ होता है वो नेवी मर्चेंट ऑफिसर होता है, तो ज़्यादातर ही बाहर ही रहता है। वो महीने 2 महीने गांव में मेरठ में आकर के कभी कभी रहता था। लेकिन उसके बाद में वो लंदन में काफ़ी दिन से रह रहा था, और जैसे लंदन से वापस आता है 25 फरवरी को, और उसको 3 मार्च के दिन, 3 मार्च की रात में उसे काट करके 15 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, और उसके बाद में उसे एक ड्रम में डाल करके उसकी लाश को सीमेंट में जाम कर दिया जाता है। लेकिन कभी न कभी खुलासा तो हो ही जाता है। ये योजना बहुत पुरानी है, ये बहुत लंबे समय से योजना बन रही थी। 2016 का समय होगा, और इनकी एक नेवी मर्चेंट की जब तैयारी चल रही थी सौरभ राजपूत की, उस समय मुलाकात हुई थी मुस्कान से। मुस्कान से जब मुलाकात होती है तो आपस में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान दोस्ती गहरी हो जाती है, और दोस्ती गहरी होने के साथ साथ अब लोगों का जो रुझान था, जो आगे का मतलब था, वो एक दूसरे के पूरे साथ जीवन भर रहने की उम्मीद में जुटे हुए थे। इसलिए इन लोगों ने फैसला रखा कि हम लोग आपस में शादी करेंगे। लेकिन शादी करने की जो इनकी बहुत बड़ी होड़ थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, उसमें इनके जो सौरभ राजपूत के घर वाले होते हैं वो बिल्कुल तैयार ही नहीं होते हैं कि इस लड़की से शादी करना है। क्योंकि घर वाले पूरी तरह से जानते थे कि ये लड़की हमारे सौरभ राजपूत के काबिल बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि वो कई बार, लड़की का बैकग्राउंड बता रहा था कि कई बार किसी और अन्य लोगों के साथ अफेयर रहा। उसमें एक अफेयर इस साहिल का भी होता है, और साहिल के साथ पहले रहती है, लेकिन साहिल को भुला देती है क्योंकि ये बहुत अच्छी आमदनी के व्यक्ति हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा इनका जो पढ़ाई लिखाई का कैरेक्टर था, जो इनका भविष्य था, बहुत आगे उज्जवल होने वाला था। नेवी मर्चेंट के नौकरी पाने वाले थे बस, और उसी समय नौकरी लग भी जाती है, और उसके बाद में ये लोग शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन घर वाले जरा सा भी इनकी मदद नहीं करते हैं। इसमें घर वाले शादी नहीं करना चाह रहे होते हैं, और ना ही वो शादी करते हैं। लेकिन जब सौरभ राजपूत पूरी जिद पर अड़ गया और उसने कहा कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की के साथ करनी है, जैसे ही ऐसे इतने कठोर कदम उठाता है, कदम उठाने के बाद में
वो उसके माता पिता जो होते हैं सौरभ के, वो फिर नहीं मानते हैं और उस लड़की के चक्कर में अपने लड़के सौरभ राजपूत को भी अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देते हैं। हमेशा के लिए उससे अपने रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। सौरभ राजपूत अब इतने परिवार में रहने के बाद में भी अकेला हो चुका था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ मुस्कान थी। लेकिन मुस्कान ने जिस हिसाब से उनके घर वालों की एक मुस्कान ही छीन ली, वो बहुत ही जघन्य अपराध है। 2016 में शादी होने के बाद में 23 तक रिश्ते कहीं ना कहीं इनके जैसे तैसे ठीक ठाक से चले होंगे। सौरभ राजपूत का घर आना, इसके बाद कुछ दिन रुकना, इसके बाद घर चले जाना, ऐसी प्रक्रियाएं थी, आता जाता था। लेकिन जो औरत होती है उसको बराबर अगर मर्द ध्यान ना रखे तो कहीं ना कहीं फिसल जरूर जाती है। यही हो गया सौरभ राजपूत के साथ। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो कभी ना कभी ये होता है ना, पुराने जो अफेयर्स होते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, तब भी ऐसे हो जाते हैं। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ। साहिल जो इसका पुराना बॉयफ्रेंड था, वो 2023 में इसको मुलाकात हो जाती है। दरअसल ये जो मुस्कान होती है अपनी छोटी लड़की होती है, इसकी स्कूल में छोड़ने जाने का काम करती होती है, ले जाने और लाने का। उसी वक्त इसकी मुलाकात एक साहिल से हो जाती है जो इसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है। एक बार मुलाकात के बाद में कई मुलाकातें होती हैं और कई मुलाकातों में इनका जो रिश्ता होता है वो शारीरिक संबंध तक चला जाता है, क्योंकि पुराने भी संबंध थे और इसके बाद में ऐसे संबंधों में फिर रहने लगती है और पति का आना जाना बहुत ही कम होता है। जिस हिसाब से पति आ जा नहीं पा रहा होता है उस हिसाब से इसको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा होता है। इतना टाइम मिलने के बाद इसने पूरे टाइम को स्पेंड करना शुरू कर दिया, पूरा टाइम साहिल के साथ खर्चा करना शुरू कर दिया। नेवी मर्चेंट ऑफिसर नौकरी अच्छी थी, पैसा तो आ ही रही था और वो बहुत ही मतलब प्यार करता था, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसने पैसे देने से कभी इनकार नहीं किए। अच्छा खासा पैसा मिलता रहा और ये लोग अपना खर्चा चलाते रहे। साहिल और जो मुस्कान थी उसके पैसे पर आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक समय आता है जब ये बात सौरभ राजपूत को पता चल जाती है कि इन लोगों के अफेयर्स हैं। सौरभ राजपूत ने कहा कि मुस्कान से कि मुझे डिवोर्स दे दीजिए, हम तलाक कर लेंगे, आप जिसके साथ खुश रहना चाहें उसके साथ खुश रहें, उसके साथ रहें। लेकिन तलाक करने पर यह तैयार नहीं थी, क्योंकि तलाक करने के बाद में पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं रह जाता। इसने एक जुगाड़ लगाया और सोचा कि अगर इसको रास्ते से हटा देंगे, मुस्कान ने दिमाग लगाया इस बात का कि अगर रास्ते से हटा देंगे तो आने वाली पेंशन और इसकी मौत को हम एक घटना बता देंगे, इसकी मौत को एक राज बता देंगे तो आने वाली पेंशन, जो भी बैंक बैलेंस पैसा है वो सब कुछ हमारे नाम आ जाएगा, तमाम इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आएगा, वो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन रास्ते से हटाने के साथ में इसने बहुत बड़ी योजना बनाई, बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई। उस समय से चलते चलते सन 2025 आ गए। 25 की फरवरी थी, 25 सन 2025 की 25 फरवरी को सौरभ राजपूत घर आता है और घर आने के बाद में उसके दो काम थे। एक तो उसकी बेटी का बर्थडे था और दूसरा उसको जो पासपोर्ट था उसे रिन्यूअल करवाना था। पासपोर्ट रिन्यूअल होने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन पासपोर्ट उसका जो ये आरोपी थे इसके, वो कहीं छुपा करके रख देते हैं और वो वापस नहीं जा पाता है, पासपोर्ट भी रिन्यूअल नहीं करवा पाता है। जब ऐसी हालातें हो जाती हैं तो 3 मार्च तक ये रुका होता है और 3 मार्च की शाम को इसकी पत्नी मुस्कान ने इसको नशे की गोलियां और नींद की गोलियां खिला दी। खाने में खाना खा करके सौरभ राजपूत सो जाता है और सुबह 4 मार्च की इसने 2 चाकू बड़े बड़े खरीद के लाई थी। ये पहले ही व्यवस्था कर ली थी, 2 चाकू खरीद के लेकर आती है और उन्हीं 2 चाकुओं से, जिनसे बकरे को हलाल किया जाता है, ऐसे गंभीर चाकू ला करके उस सौरभ राजपूत को सुबह के 5 साढ़े 5 बजे होंगे और कम से कम 20 वार किए जाते हैं चाकू से और सौरभ कुछ बोल भी नहीं पाता है, उसी तरह से मर जाता है। जब वो मर जाता है सौरभ राजपूत तो उसके बॉडी के 15 टुकड़े ये लोग कर देते हैं, 15 हिस्सों में उसे काटते हैं, गर्दन और कलाई अलग कर देते हैं, पैर से अलग कर देते हैं, जांघ से अलग कर देते हैं। मतलब इतनी बेरहमी, इतना जघन्य अपराध किया इन लोगों ने। और वो टुकड़े अपनी अपनी बैग में लेकर के घूम रहे हैं इधर उधर। रात भर तो एक अपने बेड पर ही, बेड के नीचे छुपा करके रखा बैग में भर करके, और उसके बाद उसी बेड पर ये लोग लेटे
दोनों लोग सोए हैं रात भर, लेकिन उसके बाद में उन बैग में टुकड़े भरे हुए ये लोग बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फेंक नहीं पाते हैं। जब फेंक नहीं पाते हैं तो उन टुकड़ों को एक ड्रम में डाल करके उसमें सीमेंट का घोल डाल करके उसे जाम कर देते हैं। जब जाम करते हैं तो लोगों को कोई शक ही नहीं रहता, किसी को पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ है। और ये लोग यहाँ तक नहीं रुके, आगे शिमला मनाली घूमने के लिए चले गए। साहिल और मुस्कान शिमला मनाली घूम रहे हैं। पति के शव को 15 टुकड़ों में काट करके ड्रम में सीमेंट के माध्यम से जाम करके चले गए हैं। वहाँ पर घूम रहे होते हैं और घूमने के बाद में जब वापस आते हैं तब यहाँ पर सौरभ का जो एक भाई होता है संजय, वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर भाई कहाँ है। भाई को पता लगाते लगाते जब पता लगता है तो पता लगा कि वो ड्राम में पड़ा हुआ है। घर आता है, खेत गेट खोला जाता है। गेट खोलने के बाद में जब पता लगता है कि वो ड्राम में सीमेंट में जाम किया गया है, ये सूचना जो लेबर्स आई थी वहाँ पर काम कर रही थी वो देती है पुलिस को। जब इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है तो फिर मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इसका मर्डर का हाथ किसका है, मारा किसने है। जब इन सारी चीज़ों का पता लगता है तो फिर उन लोगों को जेल हो जाती है, साहिल और मुस्कान को। उधर उसकी माँ भी कह रही थी कि जो है बेटी हमारी बहुत नागा है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। मुस्कान की जो माँ होती है वो भी ऐसे कह रही थी, लेकिन जो सौरभ राजपूत की माँ और बहन का कहना है कि सभी लोग मिले हुए हैं। कम से कम इस खेल में 5 लोगों का हाथ है, 5 लोग संलिप्त हैं। सबके खिलाफ जांच चल रही है। फिलहाल अभी तो मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया गया है। बाकी जो भी सामने आ रहा है, जो मुस्कान की सौतेली माँ है जो बहुत ही प्यार जता रही है सौरभ पर, क्योंकि सौरभ उसे पैसे भी भेजा करता था। तो आखिर मामला क्या है इसकी जो है पुलिस ने जांच करने के लिए टीम गठित कर दी है। टीम जांच करने के बाद में जो जो आरोपी पाए जाते हैं उन लोगों को फिर से जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन जब जब तक ऐसा नहीं हो पा, जानकारी नहीं मिल पा रही, तब तक आप लोगों को बताते चले कि अभी बहुत ही जघन्य अपराध है जो इसमें जितने लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बस यही घटना थी जो आप लोगों को बताए समझाए। तो इस घटना के माध्यम से आप लोग जो अपनी कमेंट में राय देना चाहें तो दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक अगली नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।